हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम लोग कुछ फाइनाइट ग्रुप पढ़ेंगे जो नॉन अबिलियन होंगे, कुछ कुछ अबिलियन भी होंगे। सबसे पहले ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में, फिर पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ फंक्शंस के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट के बारे में। मतलब एक सेट दिया है, उस सेट का जितने भी सबसेट मैं ले सकता हूँ, मतलब एक प्रकार से उसका पावर सेट, उस कलेक्शन को लिया मैंने, नॉन एम्पटी सेट है, और उसके ऊपर कुछ किस ऑपरेशन पे वो ग्रुप बनाएगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज के बारे में। कोई भी फिगर लिया, उस फिगर की जितनी भी सिमेट्रीज हैं उसका एक सेट बनाया। मान लो थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से कोई प्लेन फिगर लिया मैंने, मान लो ये प्लेन फिगर लिया मैंने। अब इस प्लेन फिगर की एक कॉपी मैंने बाहर निकाली, उस कॉपी को मैं किसी भी मैनर में मूव करता हूं। किसी भी मैनर में मूव करने के बाद, मान लो मैंने इसको किसी तरह रोटेट किया या फ्लिप किया, कुछ किया, मूव करने के बाद जो नई शेप आई उस फिगर की, उस नई शेप को मैं वापस इसकी ओरिजिनल प्लेस पर रख के देखता हूं। अगर वो इसको कंप्लीटली कवर करती है तो उस जो मैंने मूवमेंट किया था उस मूवमेंट को मैं कहूंगा मोशन ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने इस शेप को, इसका नाम दिया ए बी सी डी, इसको यहां इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करने पर क्या आएगा? शेप यही आएगी, बस ये जो पोजीशन है वो अलग हो जाएगी। ये ए यहां पहुंच जाएगा, ये बी यहां, ये सी यहां, ये डी यहां। अब जो मैंने मूवमेंट किया, मैंने एक प्रकार से ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इस ओरिजिनल पोजीशन को मैंने नाम दिया, इस ओरिजिनल पोजीशन को आर नोट। आर नोट बोले तो इसको 0 डिग्री रोटेट किया, एक प्रकार से सेम वैसे रखा है। तो इनको मैंने 90 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको मैंने नाम दिया R90। अब जो ये 90 डिग्री रोटेट करने पे जो ये मोशन आया, मैं इसको कह रहा हूं मोशन ऑफ सिमेट्री। अब मैं ये कह रहा हूं जो ये मोशन ऑफ सिमेट्री है ये एक फंक्शन होगा। कैसे? अगर मैं एक प्रकार से इसकी पोजीशन देखो, यहां पे क्या आ गया डी, तो एक प्रकार से एक फंक्शन बना लो ऐसे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए की जगह पे कौन आ गया? बी। ए ने मैप किया डी पे एक प्रकार से। बी की जगह पे कौन आ गया? ए। सी की जगह पे कौन आ गया? बी। डी की जगह पे कौन आ गया? सी। तो ये जो मोशन ऑफ सिमेट्री की जो मैं बात कर रहा हूं वो एक प्रकार से फंक्शन ही है, ठीक है। तो यहां तो रोटेशन हो गया। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये ए यहां पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको 270 रोटेट कर दूं तो ये ए यहां पहुंच जाएगा। उसके हिसाब से जो बनेगा, जैसे मान लो 180 रोटेट करता हूं तो क्या आएगा? ए बी सी डी। अगर 270 रोटेट करता हूं तो क्या आएगा? ए बी सी डी। ठीक है, ये सारे रोटेशन होंगे। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, यहां इस लाइन के अराउंड, एल लाइन के अराउंड अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेता हूं ए और बी, तो क्या आएगा? सेम यही आएगा, बस बी यहां पहुंच जाएगा, ए यहां पहुंच जाएगा। ये एक प्रकार से इसका रिफ्लेक्शन है। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से मेरा मोशन ऑफ सिमेट्री है। ये भी एक प्रकार से फंक्शन है। कैसे? यहां मैं लेता हूं ए बी, ए बी, ए की जगह पे कौन आ गया? बी। बी की जगह पे कौन आ गया? ए। मैंने इसको नाम दिया एक प्रकार सिग्मा 1, इसको नाम दे दो सिग्मा 2, कुछ भी नाम दे दो। एक प्रकार से हर जो मोशन है तुम्हारा सिमेट्री का वो एक फंक्शन डिनोट करेगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ सिमेट्री इस केस मैंने दिखाया कि रोटेशन लिए, इस केस में फ्लिपिंग कह लो या रिफ्लेक्शन एक प्रकार से। तो मोशन ऑफ सिमेट्री जो है रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं,
रोटेशन भी हो सकती है। हाँ भाई, अब बात करते हैं, मैंने कोई एक नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल लिया। अब रेक्टेंगल लिया तो ये मेरा रेक्टेंगल है ऐसा, इसका नामकरण क्या मैंने ए बी सी डी। इसको यहां, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, ये यहां इस पॉइंट के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, 0 डिग्री रोटेट किया तो यही आएगा, तो इसको मैंने नाम दिया आर नोट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अगर मैं इसको 90 रोटेट करूंगा तो 90 रोटेट करने पर ये शेप ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी। सेम यही नहीं आएगा तो मैं वो नहीं लूंगा रोटेशन। अब मैं इसको 180 रोटेट करता हूं तो अपनी शेप यही आएगी, ये ए यहां पहुंचेगा तो यहां स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी डी, इसको मैंने नाम दिया आर 180। और कोई रोटेशन की सिमेट्री है नहीं। दूसरा, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड सिमेट्री लेता हूं तो क्या आएगा, ये ए और बी इंटरचेंज, ए इधर बी इधर, सी और डी इंटरचेंज, इसको मैंने नाम दिया एच। अगर मैं इसका वर्टिकल लाइन का अराउंड रिफ्लेक्शन लेता हूं तो ए इधर डी, ए और डी इंटरचेंज, डी इधर, ए इधर, बी इधर, सी इधर, इसका मैंने नाम दिया वी। अब मैंने एक सेट बनाया आर नोट, आर 180, एच और वी, जो ये मोशन ऑफ सिमेट्री है इनका सेट बनाया और ऑपरेशन लगाया, क्योंकि सारे सारे जो मोशन ऑफ सिमेट्री है कंपोजिशन है, सॉरी फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लगा सकता हूं मैं। तो ऑपरेशन है मेरा कंपोजिशन ऑफ मोशंस। मतलब अगर ए और बी मैं इस जी के उठाता हूं तो ऐसे ए और बी का मतलब है मोशन ऑफ बी फॉलोड बाय मोशन ए। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो आता है वो एसोसिएटिव होता है, अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसलिए एक प्रकार से मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ मोशन जो है वो एक प्रकार से फंक्शन ही है, फंक्शन के ऊपर जो कंपोजिशन ऑपरेशन लगता है वो। अब मैं चेक करता हूं क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं। 4 ऑर्डर का है, 4 एलिमेंट है इसमें, तो इसकी कंपोजिशन टेबल देखता हूं, कैली टेबल देखता हूं क्या बनेगी। मैं भी जल्दी से लिख देता हूं क्या आएगा, आर नोट, आर 180, एच वी, आर 180, एच और वी, आर नोट, वी एच, वी एच, आर नोट, आर 180, आर 180, आर नोट। भाई आउटपुट ये आएगी, जो कैली टेबल बनेगी ये बनेगी। तो यहां कैसे बनेगी, मैं एक एंट्री समझा देता हूं क्या है। एच ऑफ आर 180 दो, एच ऑफ आर 180, आर 180 मोशन को एच के अराउंड लेना है, क्या कहेगा आर 180, देखो ये रहा। अब इस आर 180 को, एच अपनी ये थी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ये थी, तो इस आर 180 को हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन ले लो, क्या आएगा बी और ए इंटरचेंज, सी और डी इंटरचेंज, यही आएगा भाई। अब देखो ये ए डी सी बी, ए डी सी बी क्या है अपना V, तो ये शेप क्या आएगी H ऑफ R 180, H ऑफ R 180 क्या आया V। इसी तरह से R 180 ऑफ V ले लो, V ऑफ R नोट, V ऑफ H कुछ भी लोगे, V ऑफ H, H को H अपनी शेप जो है इसका V के अकॉर्डिंग लोगे, तो V बोले तो वर्टिकल लाइन के राउंड, V अपना वर्टिकल लाइन के राउंड आया था, तो V के राउंड लोगे तो इस लाइन के राउंड लोगे तो क्या आएगा A और D,
ए और डी इंटरचेंज, ए इधर डी इधर, बी और सी इंटरचेंज। देखो क्या आएगा, ए डी सी बी, ए डी बी सी क्या आया आर 180। तो देखो वी ऑफ एच, वी ऑफ एच क्या आएगा आर 180। जो एलिमेंट आए कैली टेबल के वो सारे के सारे इसी सेट के मेंबर हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव मैंने पहले ही डिस्कस कर ली, कंपोजिशन ऑफ मोशन एक प्रकार से फंक्शन है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो एसोसिएटिव ऑटोमेटिक होल्ड करेगी। इसी तरह से आइडेंटिटी आर नोट जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, वो एलिमेंट एज इट इज आ रहा है, तो आर नोट इसका आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं इनवर्स की, क्या हर एलिमेंट का इनवर्स है या नहीं। आर नोट को किससे ऑपरेट करूं कि आर नोट आए, आर नोट से, तो आर नोट का इनवर्स आर नोट हो गया। आर 180 को किससे ऑपरेट करूं कि आर नोट आए, आर 180 से। एच को किससे ऑपरेट करूं कि आर नोट आए, एच से। वी को किससे ऑपरेट करूं, आर नोट आए, वी से। मतलब सारे के सारे सेल्फ इनवर्स हैं, हर एलिमेंट का इनवर्स खुद है वो आपस में जो भी है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं क्या ये ग्रुप जो है, ग्रुप बना दिया इसने, क्या ये ग्रुप जो है अबिलियन है या नहीं। तो अबिलियन की बात करूं अगर मैं, मेन डायगोनल अराउंड सिमेट्री है या नहीं वो चेक कर लेते हैं कैली टेबल में। तो यहां ये मेन डायगोनल अराउंड सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, तो ये अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल है। और इस ग्रुप में एलिमेंट कितने, 4, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया 4। इस ग्रुप का नाम है क्लाइन 4 ग्रुप, K4 या फिर V4। ये एक अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है। आगे चेक करेंगे तो ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप आएगा। अब मैं लेते हैं, मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ली, उस इक्विलैटरल ट्राइंगल का नामकरण किया ABC, क्योंकि मुझे पता है इसके सेंटर पे एक 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल बनेगा 120। तो मैं इसको अगर 0 डिग्री रोटेट करता हूं तो ये कि यही आएगा, तो इसको मैंने नाम दिया आर नोट। इसको अगर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो ये सी वर्टेक्स आएगा, ए पहुंच जाएगा बी की जगह, बी पहुंच जाएगा सी की जगह, सी पहुंच जाएगा ए की जगह, तो क्या आएगा ABC। इसका मैंने नाम दिया R120। अगर मैं इसको 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूं तो ये ए पहुंच जाएगा यहां, ये बी पहुंच जाएगा यहां, और ये सी पहुंच जाएगा यहां। मतलब ए पहुंचेगा यहां, बी पहुंचेगा यहां, सी पहुंचेगा यहां। इसको मैंने नाम दिया R240। अब मैंने क्या किया, इस ए वर्टेक्स से पास होने लाइन को नाम दिया T1, बी वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन को नाम दिया T2, सी वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन को नाम दिया मैंने T3। मतलब T1 ऐसे लाइन है, T2 ऐसे लाइन है, T3 ऐसे लाइन है। अब मैं इन तीनों लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लेता हूं। F1 मेरा है इस लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन, F2 मेरा है इस लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन, F3 है मेरा T3 लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन। अगर मैं F1 की बात करूं तो T1 लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लूंगा, क्या आएगा, A एज इट इज, B और C होंगे इंटरचेंज। F2 लाइन की T2 लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लेता हूं, क्या आएगा, B एज इट इज, A और C मेरा इंटरचेंज। T3 लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लेता हूं तो C मेरा एज इट इज, A और B मेरा इंटरचेंज। तो ये मेरे F1 F2 आएंगे। मैंने कैली टेबल बनाई है, तो इसकी कैली टेबल में क्या आएगा भाई, देखो किसी को भी लेता हूं, कोई भी इंटर लेता हूं मैं, मान लो R120 ऑफ F1 लिया मैंने, क्या आएगा, F1 को R120 से रोटेट करना है, F1 शेप को 120 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना था। F1 ये है, इसको 120 डिग्री रोटेट करो, क्या आएगा, ये A पहुंचेगा यहां, ये C पहुंचेगा यहां, और ये जो B पहुंचेगा वो पहुंचेगा यहां। क्या आया, ACB क्या आएगा, F3। तो R120 ऑफ F1 क्या आएगा, F3। यहां देखो R120 ऑफ F1 क्या आया, F3। सेम तरीके से अगर मैं यहां F2 ऑफ R240 करता हूं मान लो, तो R240 को F2 के अराउंड, R240 ये अपना, इसको F2 अराउंड मतलब T2 लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लेना है, तो T2 लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, C एज इट इज, B और A एक्सचेंज, क्या आएगा, CBA।
तो ये क्या आया, सी बी ए अपना है ये वाला F1, तो क्या आया F1। तो F2 ऑफ R240, F2 ऑफ R240 ये आया अपना F1। सेम तरीके से F2 ऑफ F1 ले लो, चाहे F3 ऑफ F2 ले लो, तो F2 को F3 के लॉन्ग करना है, क्या आएगा, F2 को F3 के लॉन्ग, F3 बोले तो T3 के अराउंड रिफ्लेक्शन, F2 को T3 के अराउंड रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या आएगा भाई, ये मेरा आएगा A एज इट इज, C और B एक्सचेंज, C और B एक्सचेंज, क्या आएगा CAB, CAB क्या है, एक प्रकार से R240। तो देखो F3 ऑफ F2 क्या आएगा R240। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, सारे के सारे एंट्री जो है इसी सेट के आ रहे हैं। एसोसिएटिव, क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर कंपोजिशन लगा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक होल्ड करेगी। आइडेंटिटी आर नोट काम कर रहा है, हर एलिमेंट का इनवर्स है नहीं वो चेक करते हैं। आर नोट का इनवर्स आर नोट है, R120 का इनवर्स R240 है, R240 है, और R240 का इनवर्स R120 है। F1 का इनवर्स F1 है, F2 का इनवर्स F2 है, F3 का इनवर्स F3 खुद है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये चारों एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनका जो आपस में सेल्फ इनवर्स हैं, आर नोट का F1 का F2 का F3 का, R120 और R240 एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब चेक करते हैं क्या ये जो ग्रुप बना है अबिलियन है या नहीं। तो देखो मेन डायगोनल के राउंड देखते हैं इसको, मेन डायगोनल के राउंड देखते हैं, तो यहां ये एंट्री R120, ये एंट्री R240 दोनों बराबर नहीं हो सकती, सिमेट्री नहीं है एक प्रकार से, तो ये अपना नॉन अबिलियन ग्रुप है एक प्रकार से। देखो ये है F1 ऑफ F2 120, जबकि F2 ऑफ F1 आएगा R240 जो कि बराबर नहीं है, तो ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल है। इसका ऑर्डर कितना, इस सेट में एलिमेंट कितने, 6 ग्रुप बनाता है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना 6। ये एक प्रकार से D3 है, डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, n की वैल्यू है 3। आगे बताऊंगा डाइहाइड्रल जो DN की डेफिनेशन है वो क्या आएगी। तो यहां ये एक प्रकार से एक पहला सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल है। सबसे 6 से कम कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जो नॉन अबिलियन हो। 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर से सारे ग्रुप जितने भी हैं वो सारे के सारे अबिलियन है। पहला नॉन अबिलियन ग्रुप फाइनाइट का 6 ऑर्डर का आता है, D3 या S3। अब की बार मैंने एक स्क्वायर लिया, उस स्क्वायर का मैंने नामकरण किया 1 2 3 4। उसकी ओरिजिनल पोजीशन को मैंने कहा R0, मतलब 0 डिग्री एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। उसको अगर मैं 90 डिग्री एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता हूं, यहां से सेंटर से इसके एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, उसको मैंने नामकरण किया R90। 1 पहुंच जाएगा यहाँ, 2 पहुंच जाएगा यहाँ, 3 पहुंच जाएगा यहाँ, 4 पहुंच जाएगा यहाँ, तो आएगा 1 2 3 4। इसी तरह से 180 रोटेट करता हूं तो 1 पहुंच जाएगा यहाँ, 2 पहुंच जाएगा यहाँ, 3 पहुंच जाएगा यहाँ, 4 पहुंच जाएगा यहाँ। अगर मैं इसको 270 रोटेट करता हूं तो 1 पहुंच जाएगा यहाँ, 2 पहुंच जाएगा यहाँ, तो एक प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे बनेगा 1 2 3 4। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को नाम दिया H हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको नाम दिया V वर्टिकल लाइन, इसको नाम दिया D डायगोनल, ये वाला डायगोनल, इसको नाम दिया D डैश डायगोनल। अब मैंने क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लिया, तो क्या आया, 1 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 2 इधर, क्या आया 1 और 2 एक्सचेंज, 3 और 4 एक्सचेंज, इसको मैंने नाम दिया H। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लेता हूं तो क्या आएगा, 2 और 3 एक्सचेंज, 4 और 1 एक्सचेंज, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस D लाइन के अराउंड रिफ्लेक्शन लेता हूं तो 4 और 2 एक्सचेंज, 3 और 1 एज इट इज, 3 और 1 एज इट इज, 4 और 2 एक्सचेंज। इसी तरह अगर मैं इस वाले के राउंड लेता हूं, D डैश के राउंड लेता हूं, ये मेरा D डैश डायगोनल है, इसके राउंड लेता हूं तो क्या आएगा, 3 और 1 एक्सचेंज और 2 और 4 एज इट इज, तो इसका ये आया मेरा D डैश।
तो अब मैंने एक सेट बनाया R0, R90, R180, R270, HV D डैश, इसका करेक्शन बनाया और ऑपरेशन लगाया। कंपोजिशन ऑफ मोशन सेम वही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। केली टेबल मैंने बनाई है ये टाइम बचाने के लिए। अब ये कैसे बनी ये देखो, अगर मैंने कोई भी एंट्री उठाई, मान लो R180 ऑफ H लिया, क्या आएगा? H के ऊपर R180, H शेप को 180 डिग्री रोटेट कर दो। 180 डिग्री जैसे ही रोटेट करोगे क्या आएगा? ये 1 पहुंचेगा यहां, ये 2 पहुंचेगा यहां, ये 3 पहुंचेगा यहां और ये 4 पहुंचेगा यहां। क्या आया? 1 4 3 2। देखो 1 4 3 2, शेप क्या बनी? V। तो ये क्या है? V। तो ये आएगा V। तो देखो R180 ऑफ H क्या आएगा? V। इसी तरह से कोई से भी करो। यहां अगर मैं D ऑफ, मान लो R90 किया मैंने, R90 की शेप को D के अराउंड, D बोले तो क्या था? इस डायगोनल के अराउंड रिफ्लेक्शन था। तो R90 को इस डायगोनल के अराउंड रिफ्लेक्शन लेंगे तो 2 और 4 तो रहेंगे एज इट इज, 1 और 3 होंगे एक्सचेंज। तो क्या आएगा? 2 और 4 तो रहेंगे एक्सचेंज सेम, 1 और 3 एक्सचेंज, 1 इधर 3 इधर। तो क्या आया? 1 4 3 2, 1 4 3 2 क्या है अपना? सेम V। देखो D ऑफ R90 क्या आया? V। सेम तरीके से D ऑफ R180 ले लो। R180 को अगर मैं इसके अराउंड लेता हूं क्या आएगा? 1 3 एज इट इज, 4 और 3 2 एक्सचेंज। तो क्या आएगा? 1 3 2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। क्या आ जाएगा? 1 3 2 और 4 एक्सचेंज। तो ये आएगा अपना D डैश। सेम तरीके से अगर मान लो मैंने D डैश ऑफ D लगाया, D शेप को, D डैश बोलते इस डायगोनल के अराउंड रिफ्लेक्शन लेना है, तो D शेप को D डैश इसके अराउंड रिफ्लेक्शन लेंगे, क्या आएगा भाई? इसके अराउंड लेंगे तो 4 और 2 तो सेम, 1 और 3 एक्सचेंज, 1 इधर 3 इधर। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आएगा? R180। तो देखो D डैश ऑफ D, D डैश ऑफ D ये आएगा 180। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सारी कैली टेबल पूरी के सारी, जो भी आउटपुट आई कैली टेबल में, जो भी इनपुट आई, वो सारी की सारी जो आई वो सारी इसी सेट के मेंबर आए। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ कंपोजिशन है जो एसोसिएटिव होल्ड करेगा। आइडेंटिटी आर नोट है, हर एलिमेंट का इनवर्स है नहीं वो देखो, आर नोट का इनवर्स आर नोट है। R90 आर नोट किसकी वजह से? R270 की वजह से। तो आर नोट सेल्फ इनवर्स है, R90 R270 एक दूसरे के इनवर्स है। R180 HVD D डैश सारे के सारे सेल्फ इनवर्स। देखो R180 की वजह से आर नोट दे रहा है, R270 का इनवर्स R90 आएगा, HVD डैश सारे के सारे सेल्फ इनवर्स है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो एक प्रकार से ये भी ग्रुप बनाता है और इस ग्रुप का नाम है D4। इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी? 8। ग्रुप बनाते हैं तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना? 8। ग्रुप कैसा? नॉन अबिलियन। सेम तरीके से, क्यों? क्योंकि यहां ये एंट्री और ये एंट्री सेम नहीं है, तो सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं बनाती इस मेन डायगोनल के अराउंड। तो H ऑफ D आएगा R90, जबकि D ऑफ H जो आएगा वो आएगा R270, जो कि बराबर नहीं है। H ऑफ D नॉट इक्वल टू D ऑफ H। तो एक प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल है 8 ऑर्डर का। मैंने क्लाइन 4 ग्रुप किया, D3 किया, D4 किया, सभी में एक चीज कॉमन सी दिख रही है, रोटेशन को रोटेशन के साथ ऑपरेट करो या रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन के साथ ऑपरेट करो तो हमेशा रोटेशन आएगा। जबकि रोटेशन को रिफ्लेक्शन के साथ ले लो या रिफ्लेक्शन को रोटेशन के साथ ले लोगे तो हमेशा रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं डाई आइडल जनरल ग्रुप की।
n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, जैसे मैंने अभी केस किया था D3 का एग्जांपल लिया था, D4 का एग्जांपल लिया था। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसके n वर्टिसेज हैं, तो उसमें जो भी उसके ऊपर मोशन ऑफ सिमेट्री में लेता हूं, उसका जो सेट बनता है वो अपना एक डाइहाइड्रल ग्रुप बनेगा। इसमें n रिफ्लेक्शन होंगे मोशन ऑफ सिमेट्री और n रोटेशन होंगे। टोटल इस ग्रुप का जो ऑर्डर बनेगा वो 2n बनेगा। डाइहाइड्रल ग्रुप पूरा बनाता है, इस सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। आगे चेक करेंगे तो ये नॉन साइक्लिक भी आएगा। यहां पे इसकी जो डेफिनेशन है एक्स आई वाई जे, एक्स यहां पे रिफ्लेक्शन है, वाई यहां पे रोटेशन है। जितने भी रोटेशन है वो सारे के सारे सेल्फ इनवर्स हैं, तो उनकी पावर 2 करते इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी जो है आर नोट, जो अपना रोटेशन ओरिजिनल पोजीशन थी, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। रिफ्लेक्शन जो है, जो भी रिफ्लेक्शन है, जैसे D3 में अपना R120 रिफ्लेक्शन था, R240 रिफ्लेक्शन था, तो उनकी पावर अगर मैं n करता हूं तो वो आइडेंटिटी आएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे रोटेशन वाले, रिफ्लेक्शन वाले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी चीज एक्स वाई रिफ्लेक्शन रोटेशन, रोटेशन का इनवर्स रिफ्लेक्शन, ये आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसको ऐसे रीड करूं क्या आएगा, एक प्रकार से एक्स इनवर्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एक्स वाई एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स। क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई है तो एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स सेम है, तो एक्स इनवर्स इस वाले में एक्स इनवर्स एक्स के बराबर क्या आएगा, एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स। तो यहां एक प्रकार से अगर मैं ये कहूं एक्स वाई का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स वाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या आएगा, एक्स वाई एक्स क्या आएगा, वाई इनवर्स इंटू वाई क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं एक्स वाई का स्क्वायर क्या आएगा इक्वल टू ई। इस केस में ये लिखने की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूं, ये और ये सेम बात है, ठीक है। आई रनिंग फ्रॉम 0 to 1, तो जे रनिंग फ्रॉम 0 to n-1, तो ये अपना डाइहाइड्रल ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ग्रुप ऑफ फंक्शंस के बारे में। मैंने फंक्शन डिफाइन किया 0 से 1 से लेकर रियल नंबर तक, जितने फंक्शन है उन सारे फंक्शंस के कलेक्शन मैंने बनाया, उसका नाम दिया जी सेट। ऑपरेशन लगाया एडिशन। तो क्या ये फंक्शन का जो कलेक्शन है वो इस एडिशन पे ग्रुप बनाता है या नहीं। दो फंक्शन का सम करोगे तो वो सम भी 0 1 से r पे डिफाइन होगा, और वो डिफाइन होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। एडिशन में फंक्शन एसोसिएटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी एक प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू 0 ले सकता हूं, आइडेंटिटी है। इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी है तो एफ उसका इनवर्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। एडिशन में एफ प्लस जी ऑलवेज इक्वल टू जी प्लस एफ है, तो ये एक प्रकार से अबेलियन ग्रुप बनाता है। उसके बाद अगर मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसके ऊपर जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है 1 1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइन है, उनका कलेक्शन लिया। ऐसे सारे फंक्शन मैंने उठाए जो 1 1 और ऑन 2 है, इस सेट से इसी सेट के ऊपर। तो ये जो सेट है, ये सेट फंक्शन कंपोजिशन के ऊपर एफ ऑफ जी, दो फंक्शन मैंने उठाए तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे रीड किया जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो क्या इस ऑपरेशन पे ये फंक्शन का जो सेट है क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो देखो एफ और जी 1 1 ऑन 2 है, तो एफ ऑफ जी जो आएगा वो भी 1 1 और ऑन 2 आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। और इसी सेट से इसी सेट के ऊपर डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है।
आइडेंटिटी एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। आइडेंटिटी फंक्शन ये हो जाएगा। हर फंक्शन का इनवर्स होगा या नहीं वो देखेंगे। अगर f 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी 1 1 ऑन 2 होगा, तो वो भी इस क्लास में हो जाएगा, इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। तो इनवर्स भी हो जाएगा हर फंक्शन का, तो f ऑफ f इनवर्स जो आएगा वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये जो सेट है वो ग्रुप बनाता है। अब बात करते हैं क्या ये ग्रुप अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा। हमें पता है f ऑफ g ऑलवेज g ऑफ f जरूरी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एफ एक्स एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर, जी एक्स मैंने एग्जाम्पल लिया 2x, तो एफ ऑफ जी आएगा 4x स्क्वायर, जबकि जी ऑफ एफ आएगा 2x स्क्वायर। दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एक प्रकार से नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब मैंने क्या किया, ए और बी रियल नंबर है, आर क्रॉस आर से उठाया ऑर्डर्ड पेयर एक प्रकार से। मैंने एक मैपिंग डिफाइन की R2 से R2 सच दैट एक्स वाई जो R2 के उठाए उस पे x पे a जोड़ दिया, y पे b जोड़ दिया। तो जितनी भी ये मैपिंग है उन मैपिंग को मैंने एक उठाया, उसका एक नाम दे दिया सेट G, वो सेट G में रखे हैं। ऑपरेशन मैंने लगाया फंक्शन मैपिंग कंपोजिशन, ठीक है। तो क्या इस ऑपरेशन पे एक ग्रुप बनाया गया? नहीं, चेक करते हैं भाई। देखो भाई, मैंने टी ए बी और एक सी डी ये उठाए इस जी सेट में, इस वाले में। ए और बी रियल नंबर, सी और डी रियल नंबर, आर ये मेरा दोनों दोनों R2 के नंबर। तो टी ए बी ऑफ टी सी डी क्या आएगा, ऐसे रीड करेगा। पहले इसके हाथ लगाऊंगा, क्या आएगा, ये बनेगा x में जोड़ देगा x प्लस सी, एक प्रकार से ऐसे आएगा टी ए बी ऑफ टी सी डी ऑफ x कोमा वाई, यही आएगा। क्या आएगा, टी ए बी ये x में जोड़ेगा तो x प्लस सी, ये y में जोड़ेगा तो y प्लस डी, या ये करेगा तो क्या आएगा, x प्लस ए प्लस सी प्लस ए y प्लस डी प्लस में b, यही आएगा भाई। ये जो चीज आई, a और c अगर रियल नंबर है तो a प्लस बी भी रियल नंबर, b और d अगर रियल नंबर है तो b प्लस डी भी रियल नंबर। तो ये सारे के सारे जो आए ये इसी में आएंगे। ये मैपिंग जो आई वो नई मैपिंग आ जाएगी। क्या मैपिंग, इस मैपिंग का नाम क्या हो जाएगा, टी ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये भी इसी में बिलोंग करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव फंक्शन कंपोजिशन जो होती है एसोसिएटिव होल्ड करती है। आइडेंटिटी टी 0 0 एक्स प्लस 0 एक्स प्लस 0 वाई प्लस 0 वो नंबर एज इट इज है, तो ये t0 0 अपनी इसमें बिलोंग करेगी। आइडेंटिटी है। हर एलिमेंट का इनवर्स है या नहीं, कोई भी मैंने टी ए बी लिया तो इसमें टी माइनस ए माइनस बी भी बिलोंग करेगी। दोनों पे ऑपरेशन लगाओगे तो टी ए माइनस ए क्या बनाएगा, यही एक्स, वाई माइनस बी प्लस बी या बी माइनस बी क्या आएगा, वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा। एक प्रकार से आइडेंटिटी जो t0 0 है अपनी वही आ जाएगी। टी ऑफ ए बी ऑफ टी ऑफ माइनस ए कोमा माइनस बी क्या आएगा, t0 0 आइडेंटिटी आएगा। ये भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्या ये जो ग्रुप बना ये अबिलियन बना या नॉन अबिलियन बना। तो देखो जैसे तुम लोग जब ये करोगे टी ऑफ ए ऑफ बी ऑफ सी डी आया तो ये आएगा सी प्लस ए डी प्लस बी। अगर मैं टी सी डी ऑफ टी ए बी लेता हूं क्या आएगा, ए प्लस सी बी प्लस डी। ए प्लस सी करो चाहे सी प्लस ए करो, बी प्लस डी करो चाहे डी प्लस बी करो, सेम आएगा। तो ये एक प्रकार से अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है।
अब मैंने लिया एक रियल नंबर में से 0 हटा दिया और फंक्शन डिफाइन किया वहां से रियल नंबर के ऊपर। f1 मैंने किया f1 इक्वल टू एक्स, f2 लिया -x, f3 लिया 1/x, f4 लिया मैंने -1/4। क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं चेक करना है। कैली टेबल बनाओगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी इसका x ही आ जाएगा। इनवर्स जो है ऑपरेशन मेरा फंक्शन कंपोजिशन है भाई, सेम वही वाला। तो ये जो चेक करोगे तो ये एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ये अपने एग्जांपल है फंक्शन ऑफ के ऊपर जो ग्रुप बनते हैं उनके। अब हम बात करते हैं भाई ग्रुप ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। एस कोई मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे मतलब एक प्रकार से पावर सेट जो सबसेट्स का कलेक्शन है वो मैंने लिया और ऑपरेशन लगाया डेल। डेल बोले तो ए और बी अगर मैंने सबसेट उठाए एस के मतलब पीएस में उठाए, इस सेट के उठाए, तो ए डेल बी एस रीड करेगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या इस ऑपरेशन पे ये ग्रुप बनाएगा या नहीं चेक करते हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 चीजें देखनी है। ये चीज a माइनस बी, ये जो सेट आएगा a सेट इसका सबसेट है, b सेट इसका सबसेट है, तो ये जो आएगा ओवरऑल सबसेट वो भी s का आएगा, ये भी सबसेट आएगा s का आएगा, तो यूनियन जो आएगी वो भी s की आएगी। तो ये जो आया ये s का ही सबसेट है, मतलब ये सबसेट इसमें मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या a डेल b डेल c क्या आता है, क्या a डेल b डेल c, ये चेक करना है भाई अपने को आता है या नहीं। तो मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाता हूं। इस चीज को आप लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये सेम बात है। वेन डायग्राम से दिखाता हूं। ये मेरा पूरा A सेट लिया, ये मैंने B सेट लिया, तो A डेल B क्या आएगा, A में से B घटा दो, A में से B के वो एलिमेंट हटा दो जो आ रहे हैं, ये हटा दो तो ये आएगा। B में से A माइनस करोगे तो ये आएगा। तो A डेल B ये हिस्सा आया जो मैंने किया। अब डेल C लगाओ, तो डेल C मेरा मान लो ये है। अब क्या रीड करूंगा मैं इस चीज को, ये आएगा A डेल B माइनस C यूनियन C माइनस A डेल B। पहले जो A डेल B जो आया था जिसमें C माइनस करो, मतलब C का वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा माइनस किया, ये तो आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या आया, ये वाला हिस्सा बचा, ये और ये। उसके बाद C में से A डेल B करो, तो C ये वाला है और C में A डेल B ये हिस्सा था और ये हिस्सा था, ये हटा दिया तो क्या बचा, एक तो ये हिस्सा बचा C में और एक ये वाला हिस्सा बचा। क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और A इंटरेक्शन B इंटरेक्शन C भी आएगा। तो ये तो आया ये वाला चीज। अब मैं बात करता हूं पहले B और C की। ये मेरा B है, ये मेरा C है। अब B डेल C क्या आएगा, B डेल C B माइनस C, B में से C का पोर्शन हटाओगे तो ये आएगा, C माइनस B ये आएगा, B इन दोनों की यूनियन लोगे तो ये दोनों आएंगे। अब A के साथ लेता हूं, A डेल B डेल इंटरेक्ट B डेल C, ये मेरा A है मान लो, तो क्या है देखो, पहले A में से ये पोर्शन हटाओ, तो A में से ये पोर्शन हटेगा तो देखो ये पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा जो A का, ये पोर्शन A का है क्योंकि ये तो B डेल C में था ही नहीं, तो ये बचेगा और ये बचेगा। उसके बाद B डेल C में A का पोर्शन हटाओगे तो B डेल C अपना ये था और ये था,
ये वाला था बी डेल सी, यहां से लेकर और ये था, तो उसमें ए का पोर्शन हटाओगे तो ये पोर्शन हट जाएगा और ये पोर्शन हट जाएगा, तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, और यूनियन लोगे तो इसके साथ लोगे तो ये चीज, ये पूरी यही चीज आएगी, ये वाला ये वाला ये वाला पोर्शन, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, बराबर। एसोसिएटिव होल्ड कर गया। अब आइडेंटिटी कौन है, किसी भी सेट नॉन एम्प्टी सेट का फाई सबसेट होगा तो ये इस पावर सेट में मिलेगा। अब किसी भी सेट के साथ ए डेल फाई करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, ये चीज फाई कुछ नहीं आएगा, ये चीज क्या आएगी ए, तो ए यूनियन फाई क्या आएगा ए, तो इसके ऊपर ऑपरेट करने पे यही चीज आ गई, तो आइडेंटिटी भी है। इनवर्स, किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स है या नहीं, तो देखो ए डेल ए करके देखो क्या आएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, फाई यूनियन फाई क्या आया फाई, तो आइडेंटिटी आ गया। मतलब हर एलिमेंट का ऑर्डर, सॉरी हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स है। ए स्क्वायर इक्वल टू फाई ए डेल ए डेल ए, एक प्रकार से फाई, सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं। दूसरी, अगर ये ग्रुप बनाता है तो अबिलियन ग्रुप है या नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो ए डेल भी देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अगर मैं बी डेल ए करूंगा तो क्या आएगा, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, सेम यही चीज आएगी, तो दोनों क्या है बराबर, तो ये एक प्रकार से अबिलियन ग्रुप बनाता है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग परमुटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, H3 H4 के बारे में। थैंक यू।